अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप लोग सबको बहुत बहुत रमज़ान का चांद मुबारक हो। और आज की मेरी डिश भी जो है वो रमज़ान से रिलेटेड है, सहरी से रिलेटेड है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान का चांद मुबारक हो। और आज की मेरी ये रेसिपी भी जो है वो रमज़ान से रिलेटेड है, सहरी स्पेशल है। कि ऐसी रेसिपी है जो आप सहरी में, जो आप इफ्तार के बाद खाने में बनाएं और फिर वो सहरी में भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और लास्ट टाइम मैंने आपको अचारी जो है वो बताया था कीमा बनाना। आज मैं आपको अचारी चिकन बनाना बताऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये डिश तैयार होती है। बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल वैसे ही उससे मिलती जुलती है जो मेरी लास्ट जो है वो कीमे की रेसिपी थी। ठीक है, बस थोड़े बहुत जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे इसको बनाने में, वो आपको आगे पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ़ बाउल के करीब दही ली हुई है। 2 टेबल स्पून जो है वो एज़ यूजुअल जो मैं लेती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको मैंने क्यूब्स की तरह काट लिया है। तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम चिकन है, 4 अफराद के हिसाब से है। ठीक है, 1 एंड यानी कि 1 से 1.5 जो है वो टेबल स्पून जो है वो अचारी मसाला है। और 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून जो है वो तकरीबन पिसा हुआ गरम मसाला है। हल्दी भी मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब लूँगी। नमक आप अपने हिसाब से जितना भी ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ़ या 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया में ज़्यादा इसमें नहीं डालना, फिर खुशबू के लिए थोड़ा सा डालूँगी। ठीक है, और ऑयल है पकाने के लिए जितना भी आप यूज़ करना चाहें। इसमें मैं ऑयल ज़रा ज़्यादा यूज़ करूँगी। अच्छा सा इसके अंदर सबसे पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैं ये अचार गोश्त का मसाला दही के अंदर डालूंगी और फिर इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर चिकन में लगा के थोड़ी देर, जब तक हमारी प्याज ब्राउन होगी ये मैरिनेशन पे चली जाएगी चिकन। तो चले मैं इसको इसके साथ ऐड करके आपको फिर वापस आती हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैंने दही के अंदर अचार गोश्त का मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं चिकन में लगा के मैरिनेट करके आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये चिकन हमारी मैरिनेशन पे चली गई है। अब जब तक चिकन मैरिनेट हुई तब तक हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जितना चाहें ऑयल ले लें। इसके अंदर मैं ज़्यादा ऑयल डालूंगी, प्याज ब्राउन करूँगी, ज़्यादा तेल में इस चिकन को पकाऊंगी। फिर बाद में ये होता है कि आपको कम तेल चाहिए तो आप तेल जो है इसमें से निथार के निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो मसाला लगी हुई जो चिकन है उसको डीप फ्राई करना होता है, अच्छे से पकाना होता है। चिकन अच्छे से पक जाए ताकि इसकी बिसान वगैरह ख़त्म हो जाए, इसलिए। तो चले मैं इसके अंदर प्याज ऐड करती हूँ और प्याज ब्राउन हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं तकरीबन ये प्याज जो है ये इसमें ऐड कर लेती हूँ। चूल्हा जो है मैं तेज़ कर लेती हूँ। प्याज ऐड हो चुकी है और जब ये प्याज ब्राउन हो जाती है तो फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। अच्छा, तो दोस्तों प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी। मैंने इसमें ये जो मैरिनेट हुई हुई चिकन थी ये मैंने ऐड कर दी थी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल फ्राई हो जाए तो मैं इसके अंदर जो है वो सारे बाकी के मसाले मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डाल के दिखाती रहती हूँ। ठीक है, ये चिकन ऐड हो गई है मेरी। ठीक है, अब ये चिकन को फ्राई करते रहना है इसके साथ अच्छी तरह से। जब चिकन फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसमें अदरक लहसुन और बाकी के मसाले डालूंगी। जब चिकन फ्राई हो जाती है तो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अच्छा, अब ये मेरी चिकन थोड़ी सी फ्राई की तरफ आ गई है तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है वो हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर। ठीक है, और फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन जो मैंने रखा हुआ था, ये इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसे फ्राई किया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बाकी के मसाले। ये जो मैंने सारे मसाले रखे थे, पिसा हुआ धनिया, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी और मैं इसको फिर भूनूँगी मसाले को इसके साथ। अब ये मसाला मेरा थोड़ा सा भुनने की तरफ आ गया है तो मैं इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड कर दूँगी। अब ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी टमाटर का पेस्ट, ये इसके अंदर चला जाएगा।
टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे मैंने कर दिया है, इसलिए कि मैं इसमें थोड़े से आलू ऐड करूँगी और इसमें मैंने बिल्कुल ही पानी ऐड नहीं किया है, ये इसी के पानी में जो है वो गलेगा। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे से यानी कि आलू हैं, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए और इनके लिए ऐड किया। आप चाहे तो ना डालें, चाहे तो डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने ऐड किया है, आपके ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें वरना नहीं ऐड करें। अब मैं इसके अंदर मैं इसको ढक के गलने के लिए आलूओं को थोड़ी देर इसको गलाऊंगी और फिर इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट में ये आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसका जो एक्सेस ऑयल नज़र आ रहा है ये निथार के निकाल लें इसमें से, और बाकी हमारी चिकन तैयार है। इसके अंदर आप हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दें। मैं इसमें हरी मिर्चें अभी नहीं डाल रही हूँ इस पॉइंट पे, इसलिए कि ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारी अचारी चिकन बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है और ये सहरी में खाई जाने वाली बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। भुने भुना सा ये बनता है। भुना हुआ सहरी में तो डेफिनेटली पराठे के साथ भुनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, भुने हुए चिकन अच्छे लगते हैं, या जो है वो भुना हुआ कीमा, यानी कि भुने हुए जो है वो मसाले वाली जो है वो चिकन या बीफ या कोई भी आइटम हो भुना हुआ अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो ये ऐसी रेसिपी है कि आप सहरी में भी बना के खा सकते हैं और इफ्तार के बाद भी खा सकते हैं रोटी के साथ और सहरी में पराठे के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग ज़रूर बताया करें कि जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ या जो भी वो करती हूँ किस तरह से आप लोग ट्राई करते हैं, आप लोगों को कैसी लगती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरे लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, जिससे आइडिया होता है कि आप लोग मेरे जो है ये खाने पसंद कर रहे हैं या नहीं। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। रमज़ान में इबादतें वगैरह आप लोग जो भी करें इसमें मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान में बरकत डाले, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और बेल आइकन को बटन को हिट करते हुए जाएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई नई मज़ेदार सी इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह इफ्तार से रिलेटेड भी आप लोगों को बताऊंगी, भी मैं सहरी से रिलेटेड आप लोगों को मज़ेदार, मैं इंशाल्लाह ताला इफ्तार से रिलेटेड भी आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी कि क्या आप लोग बना सकते हैं चीज़ें। जैसे अभी सहरी से रिलेटेड आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरह से मैं बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग चाहें तो इसमें आलू मत डालिएगा, चाहे तो डाल लें, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और ऑयल भी आप इसमें निथार के ऊपर से कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल मैंने ज़्यादा इसलिए चिकन को फ्राई किया इसमें डाल के कि चिकन में बेसान ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।